जैसे आपने नाम सुना होगा इस्कॉन का। इस्कॉन इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था है, भक्ति संस्था, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, उनके संदेश को पूरे संसार में प्रचारित करते हैं, भक्ति से उत्प्रोत करते हैं, संस्कारों से उत्प्रोत करते हैं। ऐसी संस्था पूरे संसार में कार्यरत है। उस संस्थाओं में हजारों लाखों लोग हैं। उनमें से भी नवोदयन भी बताते हैं, सबने बताया कि 500 के लगभग नवोदयन हैं जो इस चैरिटी में काम कर रहे हैं। ये आजीवन ना शादी करते हैं, ना कोई मोह माया से कोई लेना देना है, केवल और केवल समाज सेवा और संस्कारों को उत्प्रोत करना। हमारे नवोदय से भी चौहान सर बता रहे हैं, एक बच्चा इस्कॉन में है, एक लड़की है ब्रह्म कुमारी में है। तो अब आप सोचिए, आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं जो इसरो से लेकर के और भक्ति की तरफ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचता है जहाँ नवोदयन ना हो। मुझे गर्व है अपने इस नवोदयन पर और अपने एलुमनी अतिथि पर जो हमारे बीच में आए हैं। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप तालियों से एक बार स्वागत करिए धन्यवाद के साथ। आपका नाम नवोदय में कुछ और रहा होगा, लेकिन इस्कॉन में जब आए तो जगन्नाथ यात्रा दास, जगन्नाथ यात्रा दास आपका नाम है। आप इस्कॉन मुंबई से जुड़े हुए हैं। आपने हाई स्कूल में भी 10th क्लास में जेएनयू में टॉप किया था, इंटर में भी आपने जेएनयू में टॉप किया था, और उसके बाद बीटेक भी किया मुंबई से। उसके बाद इन्होंने सर्विस भी किया एज ए इंजीनियर। लेकिन ये ईश्वर की भावनाएं हैं, उसकी आदेश है, उसकी इच्छा है कि आपको इंजीनियरिंग नहीं, आपको सेवा, समाज सेवा करनी है, संस्कारों का बीजारोपण करना है। आपने नौकरी छोड़ दी और इस समय आप इस्कॉन में विगत 15 वर्षों से 18 वर्षों से और कम से कम 1000 से ज्यादा स्कूलों में आपने यात्रा कर रखी है। 1000 से ज्यादा स्कूलों में हुआ है आप, 250 नवोदय विद्यालयों में हुआ है। ऐसे हमारे एल्यूमिनी श्री जगन्नाथ यादव दास जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और हम अपने आंगन में पाए हैं इनको, ये हमारे ही इस आंगन के पुत्र हैं, नवोदय के ही संस्कारित हैं। इसलिए हम इनको बुलाते हैं कि आप हमारे इन छोटे बच्चों को, आपके छोटे भाई बहन हैं, इनको सही दिशा निर्देशन दें और संस्कारों से उत्प्रोत करें। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। बहुत वर्षों के अनुभव में कलेक्टर, कमिश्नर, दरोगा, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सारे देखे, पर ये दिव्य अनुभूति आपके बीच में जो खड़ी है, ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो कभी यहाँ बैठता था आज आपके सामने खड़ा है, वाकई में हृदय प्रफुल्लित हो गया कि नवोदय विद्यालय से आध्यात्मिक क्रांति की जो विचारधारा है वो भी प्रस्फुटित हो रही है। वाकई में बहुत अच्छी बात है। मेरा आज हृदय इतना तृप्त है कि मेरे पास शब्द नहीं है। परमात्मा को आभार व्यक्त करने के लिए कि हमारे बच्चे एक इतने बेहतरीन दिशा में जा रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, और परमात्मा आपके माध्यम से हमारे बच्चों को आशीष प्रदान करे, मैं यही कामना। इसी के साथ मैं आपको एक सूचना बता दूं, उसके बाद हमारे जो आदरणीय हैं वो, मैं आदरणीय इसलिए कहूंगा कि आध्यात्म के क्षेत्र में यदि पुत्र गुरु होता है और पिता दीक्षा लेता है तो पिता पुत्र के पास होता है। मेरे लिए आज श्रद्धेय है, यह हमारे लिए नमन है। मैं उनका आशीष चाहूंगा
वो इस क्षेत्र में बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यदि बेटा गुरु है और पिता शिष्य है, आज वही स्थिति है। मैं उनके सामने शिष्य की स्थिति में अपना अनुभव कर रहा हूं और वो हमारे लिए गुरु की स्थिति में है, तो ये बहुत बड़ी बात। एक प्रमुख सूचना करता हूं अपने प्रिय नवोदित बेटे के लिए, जो आज हम सभी को आशीष वचन देगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा है। आज मेरी दृष्टि में ये गुरु है, कभी मैं गुरु था, आज ये हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं इनको प्रणाम और नमन करता हूँ। सादर श्रद्धे आइए। First of all, I thank our dear Principal Ma'am and our teachers to give me the kind shelter here at JNV Maholba of Uttar Pradesh. I wish you all good morning. I am very happy to be with you today here to attend morning assembly. मुझे दुख है कि आप थोड़ा कठिन स्थिति में बैठे हैं। थोड़ा अच्छे से बैठ जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा धुल जाता है, कपड़ा धुल जाता है, अच्छे से बैठ जाइए प्लीज। अच्छे से बैठिए तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई माटी नहीं है, रेती है, सैंड है, बैठ जाइए। सब धुआ है, कल जो है अच्छी बारिश होके सब धुल गया है यहाँ। अच्छे से बैठ जाइए। क्यों? यदि हम कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये समझेंगे नहीं तो क्या नवोदय का अपना नाम होगा। अपनी पहचान अंकों से नहीं होगी। मैथ में कितने अंक आए थे? समाज में अपनी पहचान अपना व्यवहार, बिहेवियर, उससे होगी। अपना सेंस देखा जाएगा, हम कितना सेंस दिखाते हैं समाज में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने आदान प्रदान में, समाज में, उसकी कीमत होगी। हम जो टॉपिक लेते हैं स्कूल में, लाइफ वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, तो हमें मैथ्स तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, जो भी अपने सब्जेक्ट से पढ़ना ही है एकेडमिक्स के, लेकिन साथ में जीवन को भी महान बनाना है। पीछे आवाज आती है बच्चों? लास्ट गर्ल्स कैन लिसन? ओके प्लीज सुनिए। तो ज्यादा समझ लेंगे, लेकिन जो आवश्यक बातें हैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए। महान बनाने का क्या मतलब हुआ? कितना पैकेज मिलेगा आपको, महानता होगी आपकी? नहीं। कितना आपका बड़ा पद होगा, वो महानता होगी? नहीं। आपने अपने जीवन का कितना समाधान पाया है स्वयं से, आपने अपने जीवन का कितना आनंद पाया है, उससे ही आपकी महानता सिद्ध होगी। आत्म समाधान, आत्म सुख वो बॉडी का नहीं होता है। अपनी बॉडी कितनी वजनदार है अपनी बॉडी कितनी शक्तिशाली है, उससे अपना समाधान सुख नहीं होता है। ये बॉडी गाड़ी है। आपने गाना सुना होगा बचपन से, हमने भी सुना था, हमने कुछ बोध लिया है। क्या बोध लिया? वो गाना था जिंदगी। क्या सुना बच्चों ने? गाइए, जिंदगी। आगे, यस, जिंदगी ये क्या है? सुंदर सफर। वी शुड नॉट सफर, वी शुड नॉट सफर इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, वी शुड एंजॉय। एंजॉयमेंट बॉडी का नहीं होता है, एंजॉयमेंट अपना होना चाहिए। अपना, हम तो बॉडी है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि nobody says I am body। ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। Nobody in the world says I am body, we say I have my body, my house, my vehicle। ऐसे बोलते ना? कैसे बोलते हैं? I am शिवालिक हाउस, ऐसा कोई बोलता है? I am अरावली हाउस, I am बुद्धगिरी हाउस, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अच्छे से बैठे, अच्छे से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भूल गया ऐसा, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से बैठो। यस, सुनो, अच्छे से सुनो। हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? ज्ञान उतना महान है, दिव्य है। बाकी हम तो लाखों कमाते भी थे और कमा सकते थे, लेकिन जब समाज की आवश्यकता देखी, आज समाज की जो समस्याएं हैं, अशांति, असमाधान, द्वेष, हिंसा या भ्रष्टाचार, अत्याचार, नशा, बड़ी समस्या है, भटका हुआ मन है लोगों का। तो इनका समाधान कोई मशीन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी से नहीं होगा। इनका समाधान होगा जीवन को समझने से, आत्मज्ञान से होगा।
जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, हम कौन हैं, अपने गुण क्या है, अपना सुख समाधान कहाँ है, हमें वो मिलेगा नहीं। लोग सोचते हैं बाहर सुख है, बॉडी में सुख है, बड़ा गलती है, भ्रम है। सुख तो अपने पास ही होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जंगल में जो हिरन होती है, डियर, हिरन जो होती है, हिरनी, उसे बड़ी खुशबू आती है, सुगंध आती है कस्तूरी का, और वो सोचती है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढती रहती है, पूरा जंगल घूमती है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, और समझ नहीं पाती, उसे ज्ञान नहीं है कि सुगंध तो अपने ही नाभि में है। जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी कहाँ होती है, कस्तूरी जिसे सुगंध आती है वो कहाँ होती है, वो हिरन के नाभि में होती है। तो जब जानती नहीं है तो जंगल भटकती है और थक जाती है। वैसे ही जो हम जीवन में सुख चाहते हैं, 2 पल का नहीं, 2 दिन का नहीं, टिकने वाला सदा सुख चाहते तो हैं, हम नित्य सुख पाए, समाधान पाए, वो दुनिया की नाशवान चीजों में नहीं मिलेगा। कि जो सुख जो मिलता है दुनिया से सुख, वो टिकता नहीं है, वो 2 दिन के बाद निकल जाता है, या नया नया लगता है, बाद में वो सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो हमें ये पता होगा, हम जो है परमानेंट, हम परमानेंट है। आप देखिए, कोई पढ़ाई के बाद जॉब चाहता है, जब जॉब चाहता है तो सोचता है जॉब कैसा हो, परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ना हो, और यदि गवर्नमेंट का भी होगा तो अच्छा है, गवर्नमेंट परमानेंट जॉब लोग चाहते हैं। कोई बूढ़ा बनना, जीवन में कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, चाहते हैं हमेशा हम क्या रहें, जवान रहे। बूढ़ा बनने के बाद छोड़ो, सफेद बाल भी सहन नहीं होते हैं, कभी गलती से सफेद बाल हो जाए तो काले करते रहते हैं। क्यों? दिखने में भी हम जवान दिखना चाहते हैं। हम कभी बीमारी, अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठो, प्रॉब्लम कितना बोलना पड़ेगा। तो अपना जो हम बीमारी नहीं चाहते हैं, और मृत्यु तो कोई चाहता नहीं, हम हमेशा जीना चाहते हैं। सोचने की बात है कि बॉडी जो है, बॉडी, ये फिल्म इतना सोचते हैं, ये बॉडी जन्म से बूढ़ी बनती जाती है। बोलते भी इंग्लिश में, और दिस बेबी इज 2 months ओल्ड बोलते हैं। डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में कभी बच्चे को विषय में बोलते हैं, दिस बेबी, दिस किड इज 2 months ओल्ड बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि दिस बेबी इज 1 year यंग, ओल्ड बोलते हैं। इंग्लिश ऐसी भाषा है कि इसमें ऐसा कहा जाता है, आई एम सो एंड सो ईयर्स, क्या बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं, यंग बोलते हैं? हाँ, ओल्ड ही बोलते हैं। सोचने की बात है, तो ओल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुढ़ापे की व्याख्या जो है, बाल सफेद हो गए, दिखना कम हो गया, उससे नहीं होती है। बुढ़ापे की व्याख्या होती है फिलोसॉफिकली, तत्व ज्ञान के हिसाब से, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है वो बुढ़ा है। फिर वो 1 दिन का बच्चा हो, जन्म लिया हुआ, या 80 साल का बुढ़ा हो, सब बूढ़े हैं। क्यों? हमें पता नहीं ये शरीर कब तक टिकने वाला है, कब तक चलने वाला है। आपने जो गाया, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, नहीं पता, नहीं पता। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मजा है। नहीं पता तो अच्छा है, वो भी अच्छा है कि हम आज सुख ले सकते हैं। यदि कल का पता होगा कल क्या होगा, आज ही चिंता करने वाले हैं, आज ही हम दुखी हो जाएंगे। तो देखो, ये भी अच्छी बात है, हमें पता नहीं ना, अच्छी बात है। बहुत लोग हाथ दिखाते मुझे कि महाराज बताइए आगे क्या होगा। ऐसे लोग, बहुत लोग मुझे सभी जगह पे, पूरे देश में मैं गया, बच्चे आप हाथ देखते हैं, हाथ देखो ना। हमें किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होगा तो होना ही है, वो तो बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। लेकिन हमें जब पता नहीं है, अच्छी बात है कि कल ये आएगा, कल वो आएगा, हाथ कट जाएगा, पाँव कट जाएगा, वो सोच के आज ही हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो होना है होना है। हाँ, ज्ञान की बात ये है, महान बात ये है, हम जो है उसे कुछ नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में, जो वेदों का सार है भगवत गीता, वहां बताते हैं, हम जो है इस गाड़ी में बैठे हुए
यात्री है, जीवन एक सफर, बॉडी अपनी गाड़ी, हम जो है पैसेंजर, यात्री है। और हमें जब ये पता होगा जीवन एक सफर है, तो पता मतलब समझना चाहिए या हमें याद होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है। यदि कोई व्यक्ति सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठा है, किसी वहां आता है कि भाई साहब कहाँ से बैठे हो, तो बोलता है मुझे याद नहीं कहाँ से बैठा, टिकट दिखाओ, टिकट तो मैं लिया नहीं, अब वो कहाँ जाना है अभी तक सोचा नहीं, देखेंगे बाद में। ऐसा कोई होगा भाई साहब किसी को बोलने वाला, किसी क्या समझेगा, पागल दिखता है। कहाँ से बैठा गाड़ी में याद नहीं, टिकट लिया नहीं, कहाँ जाना है सोचा नहीं, पागल ही होगा। ये किसकी कहानी है? ये दुनिया के सब लोगों की कहानी। इस जीवन की जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लाइफ एक्सप्रेस, जिंदगी एक सफर, जीवन की जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसमें हमें अभी याद नहीं, पता नहीं हम कहां से निकले हैं, हमें पता नहीं हमें कहां जाना है। सबको जाना तो होता ही है, लेकिन जब पता नहीं है कहां जाना है तो भय लगता है। जैसे मैडम ये बता दे बच्चों को कि बच्चों आपको कल से 8 दिन की छुट्टी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ समझा कर आपको। ऐसा नहीं है, छुट्टी नहीं है, एग्जाम है बाद में, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है, 12th से एग्जाम है, मुझे पता है, तो एग्जाम्पल दिया हूँ। यदि आपको ऐसी खबर मिले, सूचना मिले कि बच्चों कल से आपको 8 दिन की छुट्टी है, आपको खुशी होगी या दुख होगा? क्या होगा? हाँ, खुशी होगी। और आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, जैसे ही छुट्टी का नाम सुनोगे आपको पता है कहाँ जाना है, आपको पता है, आपको दुख नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी। बच्चों बड़ी बात समझने के लिए मैं समझाया हूँ या बोला हूँ, जीवन का भी ऐसे ही है। जैसे स्कूल में हम आए हैं तो हमें याद है हम कहाँ से आए हैं, हमें वहां जाने की चिंता नहीं होती है, उल्टा जब भी मौका मिले हम तो भाग के जाते हैं। वैसे जीवन का भी है, इस दुनिया में हम पहले से नहीं हैं, हम यहाँ दुनिया में आए हुए हैं। लोग भूल जाते हैं हम कभी दुनिया में आए भी थे, तो दुनिया से जाना नहीं चाहते हैं। कितनी बड़ी बात समझने के लिए। दुनिया में लोग आते तो हैं कुछ समय के पहले, लेकिन जाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि भूल गए हैं कि मैं कभी आया भी था, ये पता नहीं, अभी याद नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। तो सोचते हैं एक बंगला बना के, कुछ पैसा बना के मैं सेटल हो जाऊं। वही विचार हमें दुख देता है, चिंता देता है, तनाव देता है और बड़ा समस्या देता है कि जो असंभव है। जैसे कोई बच्चा सोचेगा नवोदय कैंपस में बड़ी जगह है, मैं यहाँ पे एक अपना मकान बना के अच्छा सेटल हो जाऊंगा, मेज का खाऊंगा, जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय की सिवा जाना कहाँ। कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि मैं नवोदय में आ गया हूँ, नवोदय छोड़ूंगा नहीं, तो समस्या हो जाएगी। कोई बच्चा तो अभी तक मैं इतना देखा हूँ 30-35 साल में नवोदय में, कोई ऐसा सोचा नहीं है कि मैं नवोदय में सेटल हो जाऊंगा। तो पता है ये तो हम आए हैं अच्छा शिक्षा लेने के लिए, अच्छा कुछ ज्ञान लेने के लिए, बनने के लिए, हमें वापस जाना भी है, ये नहीं कि यहीं रहना है। बच्चों वैसे जीवन के विषय थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से आए हैं। तो आप जो कभी गाते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु सखा, तुम्हें आप गाए हैं। पूजा के बाद गणपति यहाँ अभी स्थापित किए होंगे, यहाँ पे गणपति स्थापित किए थे, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, तो वहां बोलते हैं, है ना, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। तो किसको बोल रहे हैं? अपने माता पिता तो है अपने गांव में, किसको बोलने की आवश्यकता है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, आगे तुम्ही हो बंधु, आगे बहुत अच्छी लाइन है, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। गाते आप लोग? गाया हुआ। तो बुद्धि है तो समझना चाहिए हम किसको बोल रहे हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। जैसे आप लोग छुट्टी का नाम सुन के कहाँ जाओगे? अपने माता पिता के पास जाओगे। वैसे ही ये जब जाने, हमें बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, जीव है, जीव। जहाँ जीव होता है वहां जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहां डेड बॉडी होती केवल।
आपने देखा होगा कभी कि डेड बॉडी जो होती है उसमें से बॉडी पार्ट्स होते हैं, आंख होती है, कान होता है, नाक होता है, अच्छा बाल भी होते हैं, लेकिन वहां जीवन नहीं होता है। क्यों? उस बॉडी में पहले जीव था, वो जीव जब निकल गया वहां जीवन। तो अपनी पहचान जानो। ये हड्डी मांस की गाड़ी बॉडी नहीं अपनी पहचान। कई जो बच्चे भी आईने में देख के दुखी होते हैं, अपना नाक ठीक नहीं, अपना बाल ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना साइज ठीक नहीं, अपना हाइट ठीक नहीं, बड़े बहुत दुखी होते हैं। बहुत लोग दुखी होते हैं बॉडी को देख के। अपना साइज थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, अपना हाइट अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते कि गाड़ी है, जैसे मिली है चलाओ। क्योंकि जीवन क्या है? सफर। ये गाड़ी के चक्कर में, बॉडी के चक्कर में भटकना नहीं है, हमें अपनी जगह पहुंचना है। देखिए, अंतिम बात सुनो, सुनना है आपको? जीवन के लिए, आपके लिए बोल रहा हूं कि यदि हम स्वयं को जान लेंगे, उसे बोलते हैं आत्मज्ञान। क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। जिससे हमें मिलेगा आत्मबल, जिससे हमें मिलेगा आत्मविश्वास, जो जीवन में सभी जगह पर आवश्यक होता है। आत्मविश्वास, हिम्मत। हिम्मत चाहिए। हिम्मत बॉडी से नहीं आती है, कितनी बॉडी का वजन है, कितना बॉडी का साइज है, उससे हिम्मत नहीं आती। हिम्मत आती है आत्मज्ञान से। विश्वास, संयम। पीछे बच्चे जो हैं शांत रहिए, सुनिए, बस अंतिम 5 मिनट है। प्लीज अपना सेंस दिखाओ। सेंस तो बहुत होता है बच्चों में, थोड़ा दिखाओ कि आत्मज्ञान क्या देगा आपको? आत्मबल। आत्मबल होगा तो विश्वास होगा। आत्मविश्वास। जो कमजोर होता है मन से, बुद्धि से, स्वयं से, उसे हमेशा चिंता होती है, विश्वास नहीं होता है। Yes, please keep quiet, silence. Middle boys, keep quiet. आपको टीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आपको। अपनी कीमत थोड़ा अच्छा बनाओ। आपकी कीमत जो मैं बताया, लाइफ वैल्यू, आपकी वैल्यू जो है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, मतलब कैसे आप व्यवहार दिखाते हैं, उससे होती है। और वो पहचान जो होती है ना, वो इंप्रेशन, आपका जो इंप्रेशन होगा समाज उससे ही दिखेगा कि आप लोग पब्लिक में या पर्सनल लाइफ में भी कैसा व्यवहार दिखाते हैं, उससे आपकी पहचान बनेगी। कभी मैथ्स में कम भी अंक आ गए तो जीवन का कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और सबको सब कुछ पता होने की भी आवश्यकता नहीं है। अपना एक फील्ड भी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे लता मंगेशकर जो थी, उनका गायन, संगीत, उनका अपना ये था, फील्ड था, उसमें उसने महान नाम कमाया। तो सबको फिजिक्स, सबको केमिस्ट्री, सबको मैथ, सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। आपका जो भी प्रतिभा है, आपका जो भी क्षमता है, आपका जो भी गुण है, वो हिसाब से आप अपना फील्ड चुन सकते हैं। और तुलना मत कीजिए कभी कि इसको 90 मिला, मुझे 80 मिला, हाँ मैं पीछे हूँ। ये पागलपन है। 90-80 में कुछ नहीं है। हमें स्वयं को मजबूत बनाना है, स्वयं को जानना है, सबको पहचान, स्वयं की पहचान सबकी अलग होती है, वो जानो। जैसे मछली जो होती है, यस प्लीज आगे बैठो, थोड़ा शांत बैठो, सर आपको देख रहे हैं। हाँ, कुछ पूछना है तो बोल सकते, हाथ ऊपर कीजिए। पूछना है तो, बोलना है तो ऊपर कीजिए। पहले सुनो, सबसे बड़ी कला होती है लाइफ स्किल में ध्यान से सुनना। मुझे बचपन से आदत है नोदय से, क्या बचपन से ही, कि जब कोई बोलता है मैं सुनता हूं। हाँ, जब कोई हमें मौका दिया बोलने के लिए तब बोलेंगे, नहीं तो हम सुनेंगे। सुनना सभी समस्याओं का समाधान है, सुनना। माँ बाप जब बोलते हैं ना, ये बच्चा सुनता ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं है, मतलब बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चा किसी का सुनता नहीं है। कभी टीचर बोलते बच्चा किसी काम का नहीं, क्यों? सुनता ही नहीं है। तो समझो, अपनी सारी समस्या का जड़ क्या है? न सुनना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, क्यों? सुनते नहीं है किसी का, तो सुनना चाहते हैं। बोलो तभी बोलो जब वो बोलने के लिए कहें। ये बड़ी कला है। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। तभी बोलेगा जब कोई आपको कहेगा बोलने के लिए। तो थोड़ा सुनो, बस 2 मिनट। अभी जीवन के विषय में यदि हम स्वयं को जान लेंगे, अपनी पहचान समझ लेंगे कि हम कौन हैं, सवाल तो बनता है। जब को समझाया मैं
हम ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो कभी जल सकती है, कभी पानी में डूब सकती है, कभी कट सकती है, कैसे भी उसका खतरा ना नाश हो सकता है, कैसे भी। हम वो नहीं है। ये बॉडी जन्म से लेकर अब तक बदलती आई हमेशा। बचपन का आपका जो होगा LKG UKG का बॉडी फोटो फेस चेहरा अलग था। आप अभी आपकी 10th क्लास या आपका जो भी क्लास है वहां जो आईडी बनाते कभी फोटो आईडी, उसमें बचपन की फोटो ही लगा सकते। सर जब पहला जन्मदिन था वो तो अच्छे से मैं मेकअप किया था, वो फोटो में लगाऊंगा, बड़ा सुंदर फोटो है सर, एक जब मैं 1 साल का था। आप ही हो एक जब आप 1 साल के थे, लेकिन वो फोटो अभी बदल गया है। क्यों? चेहरा बदल गया है, आप वैसे दिखते नहीं है, मतलब बॉडी बदल गया है। तो बॉडी अपनी पहचान नहीं होती है। अपनी पहचान वास्तविक बॉडी पहचान है अपनी अभी, लेकिन टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी पहचान है। जैसे आपकी पहचान ओरियन है अभी, मतलब 9 क्लास 10 क्लास, टेम्पररी है, बाद में बदल जाएगा। लेकिन न बदलने वाली अपनी पहचान जो है वो आत्मा की है, जीव की है, जो हमेशा जीता है, हमेशा जीता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। कितनी अच्छी बात है जानने के लिए। हम जो है कभी बूढ़े नहीं बनते हैं, आत्मा हमेशा जवान होती है, या वो बदलती नहीं है। आत्मा कभी थकती भी नहीं है। थकता है शरीर, थकता है और सोता है शरीर, आत्मा कभी सोती भी नहीं है। आप देखिए नींद में भी जब हम बॉडी को भूल जाते हैं, अपने गांव सब कुछ भूल जाते हैं, क्लास दूसरा हाउस में सोए भी भूल जाते हैं, नींद में हमें ये एहसास होता है कि मैं हूं, सांस चल रही है। और कभी सपना आ जाए, सपने में दुनिया घूम के आते हैं, तो घूमने वाला तो सपने में जो होता है वो हम होते हैं। बॉडी तो शांत पड़ी होती है बेड पे, लेकिन हम स्वयं का अनुभव लेते हैं कि सपने में भी हम खाते हैं, नाचते हैं, सब गाते हैं। कभी ये सब बातें क्यों होती हैं कि आत्मा कभी सोता भी नहीं है। इतना समझो, यदि हमें आत्मज्ञान होगा कि हम भगवान की संतान हैं। कभी हम गाते ना नवोदय प्रेयर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, आगे धरती पूजा स्थान हो। धरती अपनी माता है तो अपनी पूजा की है ना, पूजा के लायक है। आप पूजा का स्थान है। कल मैं देखा शाम को आए थे कैंपस में, आपको केले मिले होंगे खाने के लिए। आपने केले खाए कल शाम को? मुझे दुख हुआ कि केले तो आपने अच्छे खाए, लेकिन छिलके जो है सही जगह पे नहीं डाले। कहीं रास्ते में, कहीं कैंप जो अपना एंट्रेंस है स्कूल का एंट्रेंस, वहां डस्टबिन बड़ी रखी हुई है, लेकिन बहुत बच्चों ने केले के छिलके जो है डस्टबिन में न डाल के हुए सब यहाँ वहां डाले थे। कि आपको वैल्यू नहीं है कि आपको जो दिया गया उसके लिए कम से कम जो खाया, छिलका हो, या कभी बच्चे वो नमकीन खाते हैं, पैकेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो पैकेट ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। सोचते नहीं कि धरती माता है, भगवान अपने पिता है, वो सब जगह देखते हैं। देखिए छोटी सी बात है, पशु भी कभी ऐसा नहीं करता है। पशु भी कभी गंदगी नहीं करता है, वो सोचता है कौन सी जगह पे क्या करना चाहिए। तो मुझे इतना बताना है, जब हम बोलते हैं स्वच्छता ही सेवा है, तो कम से कम देखो स्वच्छता करना तो बहुत दूर की बात है, हम गंदगी फैलाते बहुत समय। जब केला खाया तो कम से कम जहां डस्टबिन पड़ी है वहां डाल सकते थे, लेकिन मैं वो भी देखा डस्टबिन के आजू बाजू सब डाला हुआ है। डस्टबिन में बस डस्टबिन छोड़ के बाकी सब जगह डाल दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है। आपकी पहचान आप किस लायक हो समझ में आ जाता है। समाज वो समझ जाएगा कि आपने क्या सीखा है जीवन में। मैथ्स का फार्मूला, फिजिक्स का इक्वेशन लोग नहीं देखेंगे, आपको पता ही नहीं पता है। आपका सेंस कितना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विल बी सीन इन योर लाइफ। तो इतना थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें अपना सेंस बढ़ाना है, स्वयं को जगाना है। वो किससे होगा? ये आत्मज्ञान, कि हम भगवान के धाम से आए हुए, भगवान के घर से आए हुए इस जगत में कौन है? जीव है, आत्मा है। भगवान अपने माता पिता है, इतना समझ जाओ। हम सबका एक स्वामी है, हम सबका एक मालिक है, हम सबके एक माता पिता है। तो हम बनते हैं भाई बहन बनते हैं। आप जो बचपन से
प्रतिज्ञा ले रहे हैं, लेते प्रतिज्ञा। ऑल इंडियंस आर माय, बस बोलते हैं, मानते नहीं है, उसको समझते नहीं कि हम सभी भाई बहन हैं। और जो थोड़ा ज्ञानी होगा वो तो समझता है कि मनुष्य नहीं, सभी जीव, पशु पंछी, सभी पेड़ पौधे, सभी जीव ये भगवान की संतान है। तो हम सभी जीव एक फैमिली है। तो अपना देश का महान संस्कृति है, महान मिथास क्या है? वसुदैव, क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व अपना सुंदर परिवार, फैमिली। क्यों? हम सबका एक माता पिता है। ये जब भाव होगा, ज्ञान होगा, तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति गलत भाव नहीं, सबके प्रति प्रेम भाव है। हम आई लव माई, क्या बोलते हैं? आई लव माई, तो बोलने की बात है नहीं। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू, जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो माता पिता हमेशा सेवा करते रहते हैं, शिक्षक हमेशा प्रेम दिखाते हैं, सेवा करते रहते हैं, आपके लिए ध्यान देते हैं, व्यवस्था देते हैं। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे बड़ा मूल्य बोलते हैं जीवन में कृतज्ञ होना। जो हमें समाज कुछ देता है, लोग देते हैं, माता पिता देते हैं, कोई देता है, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा हम लेते हैं उसमें आता है अंत में कि, पहले भी बीच में आता है, हम सबका सम्मान आदर करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार, शिष्टता पूर्वक व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार। अंत में बोलते हैं सबके सुख समृद्धि में, कल्याण में हमारा सुख। क्यों? क्योंकि वो सभी जो हम बोलते हैं वो अपने हैं। यदि अपनापन होगा, अपनापन, सभी अपने हैं, तो हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को हम समस्या पीड़ा नहीं देंगे। ओके, तो ये बात थोड़ा समझो कि हम भगवान के हैं, तो इसलिए हम भगवान जैसे ही हैं। कैसे? कि सदा जीने वाले, सत चिन्मय, हम ज्ञानी आत्मा है, और अंत में आनंदमय, सच्चिदानंद। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो, सत चित आनंद। बोलिए, सत चित आनंद। सत मतलब परमानेंट, सत्य, न बदलने वाला। चित मतलब चिन्मय, आत्मा चिन्मय, भगवान जैसे। और आनंदमय है। जब हम आनंद चाहते हैं, बाहर नहीं मिलेगा दुनिया की चीजों में, जो नाशवान है, एक दिन सब मिट जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम जो है न मिटने वाले जीव आत्मा है, भगवान की अंश है, संतान है। ये समझने से जो बल मिलेगा, हनुमान जैसे जो शक्ति मिलेगी, वो हमें बड़ा सुख देगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल। आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट? विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। आज मैं आपके कैंपस में दोपहर तक हूँ, किसी को मुझसे मिलना है, बोलना है, तो मुझसे मिल सकते हैं। आपकी सेवा करने में हमें आनंद होगा। थैंक यू ऑल वंस अगेन। सब अपनी जगह पे। थैंक यू सर।